जब पहलवान बन सकती हैं, पुलिस में भी भर्ती हो सकती हैं, डॉक्टर भी बन सकती हैं, सब कुछ हो सकती हैं, तो बेटियां आतंकवाद भी बन सकती हैं। ये भी ध्यान रखना। तो वो जो बेटी जो आई है, वो पाकिस्तान की बेटी जो आई, मुझे अफसोस तब होता जब मैं देखता कि वो बहुत ही दीनदार लड़की, कोई बहुत ही दीनदार परहेजगार नमाजी, वो बहकावे में आ गई। तो वो तो आना ही है। वो कैसे आई, कैसे कर ली, कैसे आ गई वो? कहाँ गई बीएसएफ? कहाँ गई भारत सरकार? कहाँ गए अमित शाह जी, मंत्री जी कहाँ गए? अरे भाई ऐसे तो कोई भी आ सकता है। क्या सो रहे थे क्या ये लोग यार? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, जिस बॉर्डर पे हमारी पुलिस आर्मी तैनात है, क्या वो सो रही थी क्या? एक औरत फिर 4 बच्चों को लेकर के आ गई, एंट्री कर ली उसने। कल में पाकिस्तान के कुछ हमारे उलमा, हमारे आलिम ऐसे हैं, हमें उनसे इतनी मोहब्बत है। पीर अजमल कादरी, मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ मैं उनका। और दूसरे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, डॉक्टर सुलेमान मिसबाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बारिश का, बरसात का मौसम चल रहा है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारान रहमत मुसलसल हो रही है माशाअल्लाह। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा इस्लामिक कंटेंट जो सवाल जवाब करने का है, सवाल जवाब जगह जगह लोगों के पास जाकर सवाल करते हैं, इस्लामिक सवाल करते हैं। तो असल में बारिश होने की वजह से हम 2 दिन से निकले नहीं हैं इस वीडियो शूट करने के लिए, और कल भी हमारी वीडियो नहीं अपलोड नहीं हो पाई, और वही आज हुआ। तो भाई लोग भी घर पे ही हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बात करिए, अपडेट भी हो जाए। ऐसा भी होगा कि अपडेट रहेंगे हम और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, लोगों को इंतज़ार भी होगा इस चीज़ का कि मारूफ भाई कुछ ना कुछ तो बात लेकर के आएँ। तो मैंने सोचा कि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सीमा का, जो सीमा पाकिस्तान से नेपाल पता नहीं कहाँ कहाँ होकर के वो चिड़िया बन के उड़ करके आ गई वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक पे मैं बात करने की, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा इसके ताल्लुक़ से कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरे देश से बिना वीज़े के, बिना पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश तक एंट्री कैसे कर सकता है इंसान, और वो भी पाकिस्तान से इंडिया। मतलब पाकिस्तान और इंडिया का तो जहाँ नाम लिया जाता है ना, तो वहाँ पे एक भड़काऊ, एक नफ़रत की सी बदबू सी आती है, एक बू आती है नफ़रत की ऐसी। पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, इतनी नफ़रतें हैं इन दो नामों के बीच में, है नहीं है? ऐसा ही है ना? तो कैसे करके पाकिस्तान से एक लड़की कैसे आ जाती है? कहाँ गई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ? कहाँ है? अरे ऐसा कोई भी आ सकता है यार। अरे आज लड़की आई है, कल लड़का आ जाएगा इस तरीके से। दूसरी बात, अभी मैंने एक वीडियो और देखी है पाकिस्तान से, 3 बंदे बैठे हुए हैं जिनको आप आतंकवादी भी कह सकते हैं, 4-5 लोग हैं, हाँ। तो वो उसमें बोल रहे हैं कि हमारी जो सीमा जो गई है उसको वापस करिए, नहीं तो वो उनके पास में बड़ी बड़ी गन्स हैं यार, और वो लोड करके भी दिखा रहे हैं कि हम, और गाली दे रहे हैं, इंडिया वालों को गाली दे रहे हैं, भारत सरकार को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस सीमा को वापस करिए और वरना हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कश्मीर में जगह जगहों के उन्होंने नाम, अलग अलग नाम बताए, और वहाँ पे हम हमला करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमें नुकसान पहुँचा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी फ़ोर्स है, ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, किसी से कम ताकत हमारी फ़ोर्स बहुत ताकतवर है। लेकिन ये फ़ोर्स उस वक्त कहाँ गई थी जब वो एंट्री करी उसने, उस लड़की ने। उसके बाद फिर खुशियाँ मना रहे हैं, शादी करवा दी उसकी, खुशियाँ ये मनाई जा रही कि असल में ना दिमाग में, जहनों में बात है क्या, वो ये है कि मुस्लिम की लड़की हिंदू से शादी हो गई। क्या ये लव जिहाद नहीं है क्या? कहाँ कि लव जिहाद है ना, ये लव जिहाद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से, मेरे अजीज़ों, इसमें फ़िक्र करने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कुछ भी। आप टेंशन ना लें बिल्कुल, मैं भी बेफिक्र हो गया। नहीं, माहौल को ख़राब भी ना करें और इस चीज़ को ना सोचें, अपने जहन में ये बात ये ना लाएं कि यार क्या हो गया कि मुस्लिम लड़की पाकिस्तान से आकर हिंदू से शादी कर लेती है। वो क्यों? वो इसलिए, जब मैंने उसकी वीडियो देखी, एक रिपोर्टर गया है, जिस तरह से हम सवाल करते हैं कि नबी का नाम बताइए और नमाज में क्या पढ़ते हैं, कितनी रकात होती, इसी तरह से उस भाई ने उस लड़की से सवाल किया, उस सीमा से। उसने कलमे के बारे में पूछा, उसको कलमा याद नहीं है। उसको नमाज के बारे में पूछा, उसको ये नहीं पता कि फ़जर में कितनी रकात है, वो 3 रकात बता रही है, और फ़जर के बाद कौन सी नमाज आती है, ज़ोहर आती है, उसको नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई
ये सोचकर कि ये मुसलमान नहीं हो सकती। ठीक है मुसलमान है, मान लिया, लेकिन वो मुसलमान है कब? मुझे अफसोस तब होता जब मैं देखता कि वो बहुत ही दीनदार लड़की, कोई बहुत ही दीनदार परहेजगार नमाजी, वो बहकावे में आ गई। तो वो तो आना ही है, वो कैसे आएगी? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? कोई दीनदार लड़की इस तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आएगी। ठीक है, मेरी बात फिर से मैं वापस वहीं लेकर के जाता हूँ अपनी बात को, कि जैसी भी है, दीनदार है या नहीं है, कोई भी है, फिलहाल आप लोगों का मानना है कि वो पाकिस्तान से आकर इंडिया में उसने एक हिंदू सचिन नाम के लड़के से, हिंदू से शादी कर ली। तो कैसे कर ली, कैसे आ गई वो? कहाँ गई BSF? कहाँ गई भारत सरकार? कहाँ गए अमित शाह जी, मंत्री जी कहाँ गए? कहाँ है उनकी फोर्स और कहाँ है उनकी पुलिस कर्मी? जो भी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे पुलिस तो हमेशा रहती है, वो लोग कहाँ गए? सबसे मेन चीज़ तो मैं ये करूँ, जब तुम्हें पता भी है कि पाकिस्तान की है वो, तो तुमने तो शादी करके उसकी खुशियाँ मना रहे हो, बड़ा मज़े ले रहे हो यार। उसको वापस करो उसके देश। क्यों मोहब्बत ऐसे तो कोई मोहब्बत कर लेगा भाई कल के दिन। अभी यहाँ कभी अभी आज ऐसा हुआ है कि आज यहाँ का लड़का था, वहाँ की लड़की थी, ऐसा भी हो सकता है यहाँ की लड़की हो वहाँ का लड़का हो। तो इस चीज़ को आगे ना बढ़ा करके इसको ख़त्म कर दिया जाए, और वरना अगर ऐसा ही चलता रहा कल के दिन और लोगों के जहनों में भी ये बात आएगी, माहौल ख़राब होगा इस तरीके से। और देखिए दूसरी बात ये कि जो नारा लगता है हमारे देश में माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना, और बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, बड़े गर्व से लोग सीने चौड़ा करके कहते हैं, और हमारी बहन बेटियां भी गर्व करती हैं इस चीज़ पे, बहुत चौड़ी होती हैं कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, पहलवानी करती हैं और पुलिस में भी जाती हैं, सब काम करती हैं। जब पहलवान बन सकती हैं, पुलिस में भी भर्ती हो सकती हैं, डॉक्टर भी बन सकती हैं, सब कुछ हो सकती हैं, तो बेटियां आतंकवाद भी बन सकती हैं, ये भी ध्यान रखना। तो वो जो बेटी जो आई है, वो पाकिस्तान की बेटी जो आई है, वो आतंकवाद भी हो सकती है। अरे यार, जब आप गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ भी कर सकती है बेटी कुछ भी कर सकती है, बेटी सबसे आगे हैं, लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, तो बेटी एक बार जहन में ये भी बात मिलाइए कि बेटी आतंकवादी भी हो सकती है। वो हमारे देश में इस तरीके से एंट्री हुई है उसकी, ये मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ, और आप भी इस पर आवाज़ उठाएँ। मेरी मोदी सरकार से गुजारिश करूँगा कि इसको, उस लड़की को, सीमा को, उसको वापस भेजा जाए, और ये इस तरीके से माहौल को ख़राब होने वाली बातें हैं सारी, ये नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उस सीमा नाम की औरत को, लड़की कहाँ है वो तो बार बार मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, लड़की 4 बच्चों की अम्मा है वो औरत, वो बेवकूफ़, उसको कई सारे आधार कार्ड हैं और कई सारे पासपोर्ट हैं, वीज़ा है, मतलब जो भी सुनने में आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ों से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो फ्रॉड है, झूठ है, बहुत सारी बातें झूठ जैसी हमें पता चल रही हैं। तो हो सकता है वो जासूस हो। हाँ, तो जासूसी है, जासूसों के पास तो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं 2 नंबर से। एक एक्सेप्ट कर लिया है उसे, खुशी से आप लोगों ने एक्सेप्ट करा है, ये चीज़ गलत है ना। उसको खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, कैसे करके एक आधार कार्ड बनाने के लिए तो जान गली में आ जाती है यार, कि चक्कर लगाने पड़ते हैं। आधार कार्ड अगर कभी खो जाए, उसको निकलवाना है या कुछ करना है, दरअसल एक सरकारी कागज़ बनाने के लिए, अरे भैया सरकारी कागज़ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये पासपोर्ट, ये सरकारी हैं। 4 बच्चों को लेकर के फिर एक औरत पाकिस्तान से कहाँ से होके, नेपाल से होकर के यहाँ पे आ जाती है, और सबको मालूम भी है ऐसे ऐसे करके आई है। अरे भैया, जब मालूम हो ही गया है कि पाकिस्तान से आई है, तो उसको भैया खुशियाँ ना मनाई जाए, फिर बाकी आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी, जो भी होगा। मैं भड़काऊ बयान नहीं दे रहा हूँ, मुझे डर है इस चीज़ का। जिस तरह से मैंने कल वीडियो देखी है उन लोगों की कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कि माहौल ख़राब होगा इससे। हर न्यूज़ पे चल रही है, हर न्यूज़ पे चल रही है, बस न्यूज़ पर चल रही है, हर न्यूज़ पर जहाँ देखो वही चीज़ चल रही है। और भी चीज़ें हैं, और चीज़ों को देखा जाए, उसका एक मुद्दा बना दिया है, उसका मुद्दा बना दिया। हाँ, जब भी मोबाइल खोलो या कुछ भी ऑन करो ना, तो यूट्यूब ऑन करो या फेसबुक ऑन करो, वही आ रही है भैया, सीमा मैडम आ रही है ऊपर, सीमा, जहाँ देखो सीमा लगा रखा है। सीमा क्या नाटक है भैया, इसको इसके देश में पहुँचाया जाए यार। मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ, अमित शाह जी से करता हूँ, भैया ध्यान दिया जाए और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जरा सही से तैनात किया जाए बॉर्डर पर। क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे भैया? क्या आर्मी के जवान? ऐसे तो कोई भी आ सकता है। अरे भाई, ऐसे तो कोई भी आ सकता है। क्या सो रहे थे क्या ये लोग यार? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, जिस बॉर्डर पे हमारी पुलिस आर्मी तैनात है, क्या वह सो रही थी क्या? एक औरत फिर 4 बच्चों को लेकर के आ गई, एंट्री कर ली उसने। कहाँ पता नहीं भी चला, जब पता चल गया है उसके बाद भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि शादी करा रहे हो, ये भी तो लव जिहाद है। हाँ, लव जिहाद है ये। अरे लव जिहाद है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से जो भी है क्या, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, पाकिस्तान का इंसान कोई भी इंडिया में कैसे आसानी से आ जाएगा?
हाँ, तो मैं वही यही तो कहना चाह रहा हूँ। वैसे इतनी बड़ी दुश्मनी इंडिया और पाकिस्तान के, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है। हमारे दिल में पाकिस्तान के कुछ हमारे उलमा, हमारे आलिम ऐसे हैं, हमें उनसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत करते हैं, हम सोचते हैं काश इनसे मुलाकात हो जाए, हमारी इतना दिल करता है। लेकिन हमारे मुल्क के कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ कवानीन ऐसे हैं, कुछ कानून ऐसे हैं, ऐसे जो को नहीं मिल सकते, वहाँ नहीं जाया जा सकता, और पाकिस्तान में एंट्री ऐसे आसान नहीं हो सकती। हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ हमारे उलमा, हमारे आलिम ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि मैं पीर अजमल कादरी में बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ मैं उनका, और दूसरे साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई, डॉक्टर सुलेमान मिसबाही, और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, और उवैस रज़ा कादरी पूरी दुनिया में मशहूर शायर हैं माशाल्लाह। तो इस तरीके से बहुत से उलमा हैं, लेकिन हम अपने कानून को फॉलो करते हैं, और ऐसे नहीं जाया जा सकता। हमारे दिल में, जैसे वो आई है सीमा नाम की जो औरत जो आई है, मोहब्बत से आई है। अरे वो क्या इतनी मोहब्बत कर ली कि जो हम मोहब्बत करते हैं अपने उलमा से, उसकी क्या औकात है जो इतनी उसने मोहब्बत करी है, जो भी करा है। अफसोस हमें इस बात का है कि चलो नेपाल से आई, लोग बता रहे हैं नेपाल से आई, जैसे भी आई आ गई, उसके बाद में आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? जो हमारा विषय है, जो हमारा जो चिंता का विषय है, वो ये है, सब कुछ पता चलने के बाद तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ये चीज़ गलत है ना। तुम उसकी शादी करा रहे हो, क्या माहौल हो सकता है आगे? सोचने वाला विषय है ये, चिंता का विषय। माहौल ख़राब होगा, आगे माहौल ख़राब होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि इस तरीके से इन चीज़ों को पे रोक लगाई जाए, और उसको रोक क्या लगाई जाए, भैया वो आ गई है उसको वापस करा जाए, उसको वहीं पहुँचाओ। पाकिस्तान जैसे करके आई है वैसे पहुँचाया जाए, उसको सेफ्टी से पहुँचाया जाए, जैसे ही पहुँचाया जाए। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर करेंगे बात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।